हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज से हम कक्षा 8वीं की कक्षाएं शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए हमारा जो पहला चैप्टर है वो है रेशनल नंबर। हमने पिछली क्लास में पूरा सिलेबस आपको बता दिया था कि क्लास 8 में क्या क्या हमको पढ़ना है। तो जो पहला हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है रेशनल नंबर। तो इस वीडियो में हम रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। तो जो पहले हम सीखेंगे वो रेशनल नंबर के कंसेप्ट के बारे में समझेंगे। तो देखिए क्या होते हैं रेशनल नंबर। चैप्टर 1 क्या है हमारा चैप्टर 1? हमारा चैप्टर 1 है रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याओं को समझने से पहले हमें कुछ संख्याओं के बारे में जानना होगा। परिमेय संख्याएं हम समझेंगे या रेशनल नंबर हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ संख्याओं के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन समझते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। इंट्रोडक्शन या हिंदी में इसी को बोलते हैं प्रस्तावना। क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। इंट्रोडक्शन क्या है? जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई एक इक्वेशन लिखी। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा x + 2 = 13। मैंने कोई इक्वेशन लिखी x + 2 = 13। अब ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगी? यानी कि इधर 13 है तो इधर भी क्या आना चाहिए? 13 आना चाहिए। ऐसा कब संभव है? जब इस x की वैल्यू क्या हो जाए? इस x की वैल्यू क्या हो जाए? इस x की वैल्यू हो जाए 11। तो हम लिख देंगे कि भैया 11 + 2 बराबर इधर क्या है 13, तो इधर भी क्या होगा 13 बराबर 13। यानी कि इक्वेशन क्या हो गई हमारी? ये हमारी जो इक्वेशन है एक सेटिस्फाई हुई, और वो एक नंबर है जिससे हुई। उस नंबर का नाम है क्या है? उस नंबर का नाम है 11। क्या है उस नंबर का नाम? 11। अब बताइए 11 कैसा नंबर है? तो ये 11 जो होता है ये होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। तो अब हम जानेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। किससे? n से। तो 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक के जो नंबर है वो सारे नंबर क्या है? नेचुरल नंबर। इस समीकरण में था x + 2 = 13। अब हमको इस समीकरण को सेटिस्फाई करना है। ये समीकरण कब सेटिस्फाई होगा? जब इस x की वैल्यू क्या हो जाए? 11 हो जाए। वो 11 कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर। यानी यहाँ पे मैं 11 + 2 करूँगा तो 13 हो जाएगा, जो कि 13 के बराबर है। मतलब ये जो इक्वेशन है क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। अब ऐसे कौन कौन से नेचुरल नंबर है? तो वो देखो, नेचुरल नंबर जो शुरू होते हैं 1 से होते हैं, वो कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। जहाँ तक संख्या जा सकती है वहाँ तक नेचुरल नंबर होते हैं। अब एक अगला उदाहरण से हम समझते हैं। एक अगला उदाहरण, ये तो नेचुरल नंबर की बात हुई। अब एक और उदाहरण से हम समझते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा x + 5 = 5। ये हमने कोई इक्वेशन लिखी। एक इक्वेशन क्या लिख दी हमने? x + 5 = 5। अब बताइए ये वाली इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगी? ये वाली इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगी? तो ये वाली इक्वेशन तब सेटिस्फाई होगी जब x की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। 0 + 5 = 5। 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 बराबर क्या होगा? 5। यानी कि 0 ऐसा नंबर है जो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है? इस इक्वेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी ये 0 क्या है? तो ये 0 है हमारा होल नंबर। क्या है? होल नंबर। तो पहले हमने देखा था कि 11 ऐसा नंबर था, नेचुरल नंबर था, जो उस इक्वेशन को क्या कर रहा था? सेटिस्फाई कर रहा था। और यहाँ पे 0 इस इक्वेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर। होल नंबर को W से डिनोट करते हैं, और ये 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक के जो नंबर्स हैं वो सारे नंबर कौन से हैं? होल नंबर। अब मैं एक और इक्वेशन आपके सामने लिख रहा हूँ। जैसे कि एक इक्वेशन हमने ये लिख दी कि ये x + 5 = 5, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 5। यानी 0 ऐसा नंबर है जो क्या कर रहा है? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और 0 कैसा नंबर है? होल नंबर है।
अब एक अगली इक्वेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। अगली इक्वेशन है हमारी x + 18 = 5। x + 18 = 5। अब बताइए यहाँ पे कौन सा नंबर हम लें कि यहाँ पे 5 आ जाए। तो हमको यहाँ पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए कौन सा नंबर लेना पड़ेगा? तो यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा -13 + 18 = 5। देखिए प्लस के 18 में से माइनस का 13 जाएगा तो क्या बचेगा? 5 = 5। अब ये -13 कैसा नंबर है? तो ये तो होल नंबर भी नहीं है और नेचुरल नंबर भी नहीं है। तो ये जो नंबर है ये है इंटीजर। क्या है? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? -∞ से लेकर 0 तक और 0 से लेके +∞ तक के जितने भी नंबर है वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। और इंटीजर्स को डिनोट करते हैं Z से। तो 3 तरह के नंबर हमने पढ़े, होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स। तो ये हैं इंटीजर्स। अब इसके बाद एक और नंबर आता है, जैसे मैं एक और इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे। अगली इक्वेशन है हमारी 2x = 3। 2x = 3। अब बताइए यहाँ पर हम x की कौन सी वैल्यू रखें कि 3 आ जाए, या ये इक्वेशन क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए। क्या हो जाए? इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो देखिए 3 × 2 = 3। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 = 3। यानी कि ये जो 3/2 था ये कैसा नंबर था जिसने इस इक्वेशन को क्या कर दिया? सेटिस्फाई कर दिया। और इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल। यानी कोई भी नंबर अगर p/q के फॉर्म में है, किस फॉर्म में है? p/q के फॉर्म में है, तो वो नंबर क्या कहलाता है? रेशनल नंबर। जहाँ पे p और q क्या है? तो ये p और q दोनों होते हैं इंटीजर। मैं इंटीजर बता चुका हूँ क्या होते हैं? -∞ से लेके +∞ तक के नंबर। और इस q का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी संख्या के अपॉन में अगर 0 आता है तो वो क्या बनाता है? इनफाइनाइट बनाता है। और इनफाइनाइट कैसा नंबर है? अनडिफाइंड नंबर है। इनफाइनाइट को डिफाइंड नहीं किया जा सकता। इसलिए ये जो 3/2 है हमारा, ये क्या है? रेशनल नंबर। तो हर वो नंबर जो p/q के फॉर्म में होता है, जहाँ पे q ≠ 0 होता है, क्या कहलाता है? रेशनल नंबर कहलाता है। तो हमने 4 तरह के नंबर पढ़ लिए, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर। अब देखिए रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि एक तो नंबर होना चाहिए हमारा p/q के फॉर्म में, और जहाँ पे p और q हो क्या होते हैं? वेयर p एंड q आर इंटीजर। जहाँ p और q क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। ठीक है। और एक और कंडीशन है कि q = 0। जैसे कोई नंबर मैंने लिखा 2, तो क्या 2 रेशनल नंबर है? हाँ, क्योंकि 2 के अपॉन में 1 लिख सकते हैं। 0 रेशनल नंबर है? हाँ, 0 के अपॉन में 1 लिख सकते हैं। 5/4 ये तो रेशनल नंबर है ही सर, p/q के फॉर्म में है, ये भी p/q के फॉर्म में है। तो हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो भी क्या है? रेशनल नंबर है। क्योंकि नेचुरल नंबर में कौन कौन से आते हैं? 2, 3, 1, 4, इन सब के अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। मतलब ये सारे क्या हैं? नेचुरल रेशनल नंबर है। होल नंबर क्या ये रेशनल नंबर है? तो हाँ, होल नंबर भी क्या है? रेशनल नंबर है। इंटीजर्स क्या रेशनल नंबर है? तो हाँ, इंटीजर भी क्या है? रेशनल नंबर है। तो होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स, ये तीनों नंबर क्या है? ये तीनों नंबर भी रेशनल नंबर ही होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई? चलो, तो हमने रेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि रेशनल नंबर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि जो रेशनल नंबर है उनके अंदर कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे होल नंबर, क्योंकि मैंने बताया था होल नंबर भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम होल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। देखिए
सबसे पहले एडिशन यानी कि जोड़ के बारे में जानेंगे। इसमें हमको क्या करना है, दो होल नंबर लेना है और उनको जोड़ के देखना है कि रिजल्ट क्या आता है। जैसे मैंने एक होल नंबर लिया 0 और एक होल नंबर लिया 5, तो हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5, यानी ये क्या था, एक ये मेरे पास था एक होल नंबर, 0 क्या था, एक होल नंबर, क्या था 0 एक होल नंबर, और 5 भी क्या था, एक होल नंबर। मैंने दो होल नंबरों को जोड़ा तो मेरा जो रिजल्ट आया वो क्या है, एक होल नंबर। क्या है रिजल्ट भी, एक होल नंबर। तो मैं अब एक और नंबर ले लेते हैं। जैसे मैंने एक होल नंबर लिया 5 और एक होल नंबर लिया 7। इन दोनों का रिजल्ट क्या आया 12, यानी कि क्या आया, दो होल नंबर को जोड़ने पर तीसरा नंबर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, होल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि जो होल नंबर होता है वो होल नंबर में ही क्या होता है, क्लोज होता है, यानी कि होल नंबर आर क्लोज इन अंडर एडिशन। होल नंबरों का जो जोड़ होता है वो एक होल नंबर ही होता है। दो होल नंबरों को जोड़ने पर जो तीसरा नंबर रिजल्ट के रूप में आता है वो भी क्या आता है, एक होल नंबर आता है। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई। क्या हो गई, इंग्लिश में हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। दो होल नंबरों को जोड़ने पर जो रिजल्ट आता है वो भी क्या आता है, एक होल नंबर ही आता है। अब देखिए सब्सट्रैक्शन, यानी कि घटाने पर, दो होल नंबरों को घटाने पर क्या जो हमें होल नंबर मिलता है वो होल नंबर मिलता है। जैसे देखिए मैंने घटाया 7 - 5, तो क्या है मेरे पास 2। ये भी क्या था, होल नंबर, और ये भी क्या था, होल नंबर, और जो रिजल्ट आया वो भी क्या आया, होल नंबर। लेकिन यहाँ तो ये आ गया है, लेकिन मैंने ऐसा कर दिया इसको 5 - 7, तो अब क्या आएगा -2। क्या -2 होल नंबर है, नहीं, क्योंकि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं। लेकिन ये क्या है हमारा, इंटीजर। क्या है ये हमारा, इंटीजर। तो हम कह सकते हैं कि जो होल नंबरों का घटाव है, सब्सट्रैक्शन यानी कि जो घटाव है, वो हमेशा घटाने पर होल नंबर ही मिले ऐसा जरूरी नहीं। तो क्या लिखेंगे, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे कि होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन, यानी कि दो होल नंबरों का जो घटाव है वो हमेशा होल नंबर ही आए ऐसा जरूरी नहीं है। तीसरा है मल्टीप्लिकेशन, यानी दो होल नंबरों का गुणा। जैसे मैंने 0 में 5 का गुणा करा तो क्या मिला 0, यानी एक होल नंबर में दूसरे होल नंबर का गुणा करने पर क्या मिलता है, क्या मिलता है, होल नंबर ही मिलता है। जैसे मैंने 5 में 6 का गुणा करूँगा तो 13 आएगा। ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, और ये भी होल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि दो होल नंबर का गुणा करने पर क्या आता है, जो तीसरा नंबर रिजल्ट के रूप में आता है वो भी क्या आता है, होल नंबर ही आता है। तो होल नंबर आर क्लोज्ड इन अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि होल नंबरों का जो गुणा है वो करने पर जो हमको नंबर या रिजल्ट मिलता है वो भी क्या मिलता है, होल नंबर ही मिलता है। अब डिवीजन में देखेंगे, जैसे मैंने 5 को डिवाइड करा 6 से, तो क्या अगला ये जो 5/6 है ये होल नंबर है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है। तो दो होल नंबरों का भाग देने पर जो तीसरा नंबर रिजल्ट के रूप में आता है वो होल नंबर आए ऐसा जरूरी नहीं है। किसी किसी केस में आ सकता है, जैसे 6 में मैंने 3 से डिवाइड करा तो 2 आया, 2 क्या है, होल नंबर है। लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि दो होल नंबरों को आपस में डिवाइड करें तो तीसरा नंबर जो आए वो होल नंबर ही आए। तो ये थे होल नंबर की प्रॉपर्टीज कि होल नंबरों को जोड़ने पर क्या आता है, होल नंबरों को घटाने पर क्या आता है, होल नंबरों का मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, होल नंबरों का डिवाइडेशन करने पर क्या आता है। अब हम अगले पार्ट में समझेंगे कि नेचुरल नंबरों को आपस में जोड़ने पर जो नंबर आता है वो कैसे क्या आता है। तो देखिए नेचुरल नंबर और होल नंबर लगभग सेम है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो जो प्रॉपर्टी होल नंबर की है सेम टू सेम प्रॉपर्टी किसकी होती है, नेचुरल नंबर की होती है। तो यही प्रॉपर्टीज आप नेचुरल नंबर में भी लिख लीजिएगा। अब मैं अगला जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है हमारा क्या, इंटीजर्स। क्या है, इंटीजर्स। चलिए अब अगले हैं इंटीजर्स। हम देखेंगे कि दो इंटीजर्स को जोड़ने पर जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, दो इंटीजर्स को घटाने पर या सब्सट्रैक्ट करने पर जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, दो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करने पर रिजल्ट क्या आता है, दो इंटीजर्स का डिवाइड करने पर रिजल्ट क्या आता है। तो देखिए जैसे मैंने एक इंटीजर लिया -6 और +5,
तो जो हमको नंबर आएगा वो क्या आएगा, माइनस का 1। यानी इंटीजर में इंटीजर को जोड़ने पर क्या आ रहा है, एक इंटीजर ही आ रहा है। या फिर 6 + 5 करेंगे तो क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। ये भी क्या है, इंटीजर है, ये भी क्या है, इंटीजर है, और ये भी क्या है, इंटीजर है। यानी कि इंटीजरों को आपस में जोड़ते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, इंटीजर ही आता है। तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। जो दो इंटीजरों को जोड़ने पर रिजल्ट आता है वो क्या आता है, एक इंटीजर ही आता है। अब देखिए हम सब्सट्रैक्शन में देखें, जैसे 5 - 6 तो क्या आएगा, -1। 6 - 3 तो क्या आएगा, 3। यानी ये भी नंबर क्या है, इंटीजर, ये भी क्या है, इंटीजर, और ये भी क्या है, इंटीजर। यानी कि हम कह सकते हैं कि दो इंटीजरों को आपस में घटाने पर जो रिजल्ट आता है वो भी क्या आता है, एक इंटीजर ही आता है, इंटीजर ही आता है या पूर्णांक ही आता है। अब अगला है कि दो इंटीजरों का गुणा, -5 - 6 तो क्या है, 13। ये भी क्या है, इंटीजर, ये भी क्या है, इंटीजर, और रिजल्ट भी क्या है, इंटीजर। यानी हम कह सकते हैं कि दो इंटीजर्स का आपस में गुणा करने पर जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, इंटीजर्स ही आता है। चलिए अब इंटीजर का डिवाइड हम देखते हैं। देखिए जैसे 5/8 ये एक इंटीजर था, इसमें दूसरे इंटीजर से भाग दिया तो जो नंबर आएगा वो इंटीजर्स आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये वाला जो नंबर हो गया ये क्या बन गया हमारा, रेशनल नंबर। क्या बन गया, रेशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि दो इंटीजर का आपस में भाग देने पर या डिवाइड करने पर जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर से आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी किसी केस में आ सकता है, जैसे मैंने लिखा 9/3 तो ये क्या हो गया, 3। ये क्या है, एक इंटीजर है। एक इंटीजर में दूसरे इंटीजर का भाग देने पर कभी तो रिजल्ट इंटीजर आएगा लेकिन कभी नहीं आएगा। तो कभी जहाँ आएगा वहाँ तो हम मानेंगे कि आ रहा है, लेकिन जब कभी दोनों साइड किसी भी नंबर में दो तो आना चाहिए। जैसे 5/8 में आया है, 3/9 में आया है, तो 5/8 में भी आना चाहिए। तो ये थी इंटीजर्स के कुछ नियम, कुछ गुणधर्म जो कि हमने इस वीडियो में जाने हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लेकिन मैं अब थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, आपको लिखवा देता हूँ कि क्या होता है। देखो कंक्लूजन लिख लेते हैं हम कि सार क्या है इनको पढ़ने का, इनको पढ़ने का सार क्या है। कंक्लूजन, कंक्लूजन है, कंक्लूजन या सार। सार क्या है कि भाई होल नंबरों को, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर, क्योंकि जो प्रॉपर्टी होल नंबर की वही प्रॉपर्टी किसकी है, नेचुरल नंबर की। ये दोनों नंबर को अगर हम एडिशन में देखें, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, देखो हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इन दो में तो ये क्या है, क्लोज्ड है। क्या है, क्लोज्ड है। यानी कि दो होल नंबर का एडिशन करने पर भी होल नंबर आता है, दो होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने पर भी होल नंबर आता है। लेकिन सब्सट्रैक्शन और डिवाइडेशन में क्लोज्ड नहीं है। क्या, नॉट क्लोज्ड। यानी कि जरूरी नहीं कि दो होल नंबरों का घटाव करें तो एक होल नंबर ही आए और दो होल नंबरों का भाग दे तो एक होल नंबर ही आए। चलिए ये होल नंबर नेचुरल नंबर का हो गया। अब इंटीजर का देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंटीजर। इंटीजर इंटीजर्स में क्या था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। इन तीनों में तो क्लोज्ड है। यानी कि एडिशन करें दो इंटीजर्स का तो इंटीजर्स आएगा, सब्ट्रैक्शन करें दो इंटीजर्स का तो इंटीजर्स आएगा, और मल्टीप्लिकेशन करें दो इंटीजर का भी तो इंटीजर्स ही आएगा। लेकिन डिवाइडेशन में क्या हो रहा था, नॉट क्लोज्ड। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दो इंटीजरों को आपस में भाग दे तो जो तीसरा नंबर आया वो इंटीजर ही आए। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब इस क्लास में इतना ही। ये कंसेप्ट था जो कि रेशनल नंबर के बारे में था, जो आपने इस वीडियो में समझा। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें अगले कंसेप्ट की बात करेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।